जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंशम। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंशम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते आगराजी। सब संतन की जय जय। सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्लोक संख्या नंबर 35 को करते हुए बढ़ते हैं। संजय बोले, केशव, भगवान के इस वचन को सुनकर। संजय बोले, केशव, भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गद्य गद्य वाणी से बोले। गद्य वाणी से बोले। संजय कहते हैं कि भगवान केशव के वचन सुनकर नतमस्तक अर्जुन सिर झुकाकर, कांपते हुए हाथों से, भरे हुए दिल से, अश्रुपूरित आंखों से श्री कृष्ण की विनती करता है। वो भयभीत और डरी हालत में अकल्पनीय दृश्य से एकदम चौंकता है। प्रणाम करते हुए कहने की कोशिश कर रहा है कि सैकड़ों सालों में कोई एक बिरला, भगवान जी कहते हैं कि सैकड़ों सालों में कोई एक बिरला ऐसा होता है जो मुझे इस रूप में देख सकता है। और अर्जुन इस देखे हुए रूप को देखकर ये समझ सका है कि ये जो दर्शन है वो बहुत दुर्लभ है। विराट रूप के दर्शन बहुत दुर्लभ है। अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसकती जा रही है और वो नतमस्तक होकर, नेत्रों में जल भरकर, कंठ रुके हुए, वाणी एकदम बंद होते होते भगवान जी का उच्चारण अस्पष्ट और करुणापूर्ण ढंग से कर रहा है और भयभीत होकर उनको कह रहा है कि आप मुझे और बताइए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं। वो बार बार भगवान जी को नमस्कार कर कर, प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्लोक संख्या नंबर 36। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, ये योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपका नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु भयभीत असुरगण इधर उधर डर के मारे भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। डरा सहमा अर्जुन नतमस्तक होकर
परमात्मा की ग्रेटनेस और विशालता को समझकर ये कह रहे हैं कि प्रभु आप अंतर्यामी। श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया है, राम राम जी। और भगवान जी के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि श्री कृष्ण जो कुछ करते हैं वो सब कुछ उचित है। अर्जुन ने पुष्टि करी है कि श्री कृष्ण सारी दुनिया के पालक और भक्तों के आराध्य और अवांछित तत्वों के संहार करता है। क्या बोला अर्जुन ने? ये पुष्टि करी है कि श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के पालक, वो भक्तों के आराध्य हैं और अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ। यहाँ पर अर्जुन को एक बात समझ में आ गई है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना ही था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध और उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को तो देख ही रहे थे, क्योंकि युद्ध में श्री कृष्ण उपस्थित, इसीलिए वो युद्ध को देख रहे थे। जब अर्जुन ने भगवान जी का विश्व रूप देखा तो देवताओं को बहुत आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर थे, नास्तिक थे, जिनको परमात्मा में कोई विश्वास नहीं था, जो भगवान जी की प्रशंसा सुनते थे तो सहन नहीं कर पाते थे, वह भगवान जी के विनाशकारी रूप से डर कर वहां से भाग। देवता और ये सब तो नतमस्तक होकर परमात्मा को प्रणाम कर रहे थे। भक्तों और नास्तिकों के प्रति भगवान जी के व्यवहार की अर्जुन ने यहाँ पर प्रशंसा की। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान जी का गुणगान करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो जो कुछ भी करते हैं वो सबों के हित से करते हैं, क्योंकि उसके पीछे भगवान जी की बैकिंग है, इसीलिए वो घबराता नहीं होगा। परंतु जो ये असुरगण होते हैं वो भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। पर क्योंकि साइट बहुत स्केरी है, क्योंकि वो जो दृश्य है वो बहुत डरावना है, इसीलिए अर्जुन भगवान जी से अब स्तुति कर। भगवान जी के वचनों को सुनकर अर्जुन भयभीत और कंपित। श्री कृष्ण के इस घोर रूप को देखकर अर्जुन इतने व्याकुल हो गए थे कि भगवान जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर भी उनका डर नहीं दूर हुआ। इसलिए वो डर के मारे कांपते हुए भगवान जी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, उनके चरणों में अपना सिर झुका लेते हैं। उनके रूप का स्मरण करने के लिए वो भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी अब यहाँ से हट जाए। हमने बात करी थी कि भगवान जी उसको किरीटी बोलते हैं क्योंकि उसके सिर पर किरीट है। अब डरा सहमा अर्जुन नतमस्तक भगवान जी की ग्रेटनेस और विशालता को समझता हुआ ये बात कहता है कि हे परमात्मा, आप तो अंतर्यामी हैं। आपके कीर्तन आदि से जो जगत हर्षित हो रहा है और आपसे प्रेम कर रहा है, साथ ही वो तो आपके भक्त हैं, और साथ ही राक्षसगण जो हैं वो आपके इस अद्भुत और डरावने रूप को देखकर डर रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। जो सिद्ध हैं वो सब के सब समुदाय बनाकर आपको बार बार नमस्कार कर रहे हैं। ये सब कुछ उचित है, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि ये आपकी प्लानिंग है और आप तो साक्षात परमेश्वर हैं, आप परम पुरुष हैं, आप आदि देव परमात्मा हैं। आपके नाम, रूप, गुण, प्रभाव और महात्म्य के उच्च स्वर में कीर्तन द्वारा ये चराचर समस्त जगत अत्यंत प्रसन्न हो रहा है ये प्रभु, और सभी प्राणी प्रेम में विवल हो रहे हैं। भगवान के द्वारा प्रदान की हुई जो दिव्य दृष्टि उसको मिली थी, केवल अर्जुन ही ये सब कुछ देख सक रहे हैं, कि सारा जगत नहीं है सब कुछ देख पा रहा। केवल अर्जुन को वो दृष्टि मिली है जिससे वो भगवान जी के इस रूप को देखता है। जगत का हर्षित और अनुरक्त यहाँ पर होना, राक्षसों का डर कर भागना, सिद्धों का नमस्कार करना, ये सब विराट रूप के साथ क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है। ये सब विराट रूप का ही अंग है जो भगवान जी उसको दिखा रहे हैं। इसका अभिप्राय ये है कि अर्जुन को दिखाई देने वाले विराट रूप का ही ये सब कुछ असर है, बाहरी जगत का नहीं। उनको भगवान जी जो विराट स्वरूप दिखता था उसके अंदर ये सब दृश्य उनको दिखलाई दे रहे थे। इसीलिए अर्जुन ने ये सब कहा कि जो देवतागण है वो आपको नमस्कार कर रहे हैं और राक्षस जो है वो भयभीत होकर डर रहे हैं। अर्जुन भाव विभोर है, वो जो दृश्य देख रहा है उससे उन्हें सभी प्रकार के डिफरेंट इमोशंस आ रहे हैं।
वो उनके रूप को देखकर मंत्रमुग्ध है, बहुत इम्प्रेस्ड है। उनके अंदर ऐसे भाव चल रहे हैं कि वो भावना भी व्यक्त नहीं कर पा रहे। वो हिम्मत जुटाकर कुछ बोलने की कोशिश भगवान जी से करते हैं और ये बात बोलते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है, क्योंकि वो आपकी प्लानिंग है। इसीलिए राक्षस लोग जो हैं वो सब दिशाओं में भाग रहे हैं डर के मारे, और जो सिद्धगण है वो सारा समुदाय एकत्रित होकर आपकी स्तुति कर रहा है और आपका नमस्कार। श्लोक संख्या नंबर 37। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी का आदि कर्ता कहकर संबोधित करते हैं और वो कहता है, हे महात्मा, ब्रह्मा जी के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो आप ही तो हैं। हरे कृष्ण। या अर्जुन बोल रहे हैं कि हे महात्मा, आप तो ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। जो देवता गण है, जो सिद्ध गण है, वो आपको नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप तो परम स्तोत्र हैं, अक्षर हैं, कारणों के कारण हैं तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि वो सबके पूजनीय है, वो सर्वव्यापी है, प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन भगवान कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करते हैं। इसका अर्थ ये है कि वो उद्धार, रामदास, वो उद्धार और अनंत है। अर्जुन भगवान कृष्ण को महात्मा कह रहे हैं। इसका मतलब क्या था कि वो उदार हैं और अनंत है। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान जी के प्रभाव से और शक्ति से आच्छादित ना हो। और यहाँ पर वो एक और वर्ड से भगवान जी को बुलाते हैं, देवेश। इसका मतलब आप समस्त देवताओं के नियंता हैं, आप समस्त देवताओं के कंट्रोलर हैं और उन सब के ऊपर हैं, आप सारी सृष्टि के ऊपर हैं। हे परमात्मा, आप समग्र विश्व के आश्रय स्थान हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि वह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध और शक्तिशाली जो देवता हैं वो भगवान को नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं नमस्कार? क्योंकि उनसे बढ़कर कोई और चीज है ही नहीं। अर्जुन विशेष रूप से ये उल्लेख करता है कि श्री कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि ब्रह्मा तो उन्हीं की नाभि द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। ब्रह्मा जी का जन्म श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से निकले थे, वो उनके कमल नाभ से हुआ था। अतः ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से उत्पन्न शिव सारे अन्य देवताओं को चाहिए कि परमात्मा श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो और उनको प्रणाम करे, जो कि वो कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं कि शिव जी, ब्रह्मा जी और इन जैसे अन्य देवता भगवान जी का आदर करते हैं। ये जगत तो विनाशशील है, किंतु भगवान जी इस जगत से कहीं परे हैं। वह समस्त कारणों के कारण है। वह इस भौतिक प्रकृति के और इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए वो हमारे परमेश्वर है, वो सब कुछ है, वो आदि देव परमात्मा है, इस जगत के पालन करता है। श्री कृष्ण क्योंकि सबसे बड़े हैं, वो कैसे उनके आगे सिर ना झुकाए ये सारे जने, कैसे उनको नमस्कार ना करे। इसीलिए अर्जुन बोलते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। अर्जुन नमस्कार आदि क्रियाओं के से औचित्य सिद्ध कर रहे हैं। उनका अभिप्राय ये है कि आप समस्त चराचर प्राणियों के महान एक आत्मा है। एक होता है वो ज्ञान जो हमें बुक से मिलता है या जैसे हमें कोई बताता है, उस पर हम कितना बिलीव करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे दिमाग में वो बात कितनी घुसती है। एक होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना। श्री कृष्ण ने पहले चैप्टर्स में तो केवल ज्ञान दिया था गीता जी की, परंतु अब वो सब कुछ प्रैक्टिकल रूप से अर्जुन को दिखला रहे हैं, जिसको एक्सपीरियंस करके अर्जुन को अभी एक्सेप्टेंस हुई है कि ये जो श्री कृष्ण है वो सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है, वो परम पुरुष है, वो सब कुछ है। वो केवल सखा रूप में नहीं है, सखा से तो बहुत ज्यादा है। वो ये बात को समझ गए हैं। आप देवताओं के भी स्वामी हैं और समस्त जगत के एकमात्र परम आधार हैं।
ये सारा जगत आप में ही स्थित है और आप में ही इसमें व्याप्त है, पूरे जगत में आपने ही कदम रखा है तभी ये जगत चल रहा है। अतएव इन सब का आपको नमस्कार आदि करना तो हर प्रकार से उचित है। आप सबसे बड़े हैं, सबसे श्रेष्ठतम हैं। जगत की तो बात ही क्या है, समस्त जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की भी आदि रचयिता तो आप ही हैं। आप ही की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अतएव सबके परम पूज्य, सबके परम श्रेष्ठ होने के कारण इन सब का आपको नमस्कार आदि करना उचित ही है। हमारे घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो सबसे बड़ा फैमिली का मेंबर होता है, जिसको हम कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली, सब उनके आगे नतमस्तक होते हैं। अब यहाँ पर वो श्री कृष्ण को यही बोल रहे हैं कि जिसको हम समझते थे जो दुनिया के रचयिता हैं, सृष्टिकर्ता हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है ब्रह्मा जी, वो तो आप ही की नाभि से उत्पन्न हुए हैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता। उस अविनाशी आत्मा को सत और नाशवान अनित्य वस्तु मात्र को असत्य नाम से कहा जाता है। और अर्जुन यहाँ भगवान जी को यही नाम से पुकारते हैं। परा और अपरा प्रकृति, अक्षर और क्षर पुरुष, यहाँ सब कुछ परमात्मा को बोला गया। इनसे परे परम अक्षर, इन सब चीजों से परे चर अचर, परा अपरा, क्षर अक्षर, सब कुछ परम अक्षर जो है वो सच्चिदानंद घन परमात्मा तत्व है। अर्जुन अपने नमस्कार आदि के औचित्य को सिद्ध करते हुए ये बात कहते हैं, ये सब आपका ही तो स्वरूप है। अतएव आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकार से उचित। मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे परम पुरुष दयालु देव, आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। श्री कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर है, ब्रह्मा भी उनके द्वारा उत्पन्न हुए। सारे देवता उनको उनसे उत्पन्न हुए, इसलिए सारे देवताओं को उनको नमस्कार करना चाहिए। देवता भगवान का आदर करते हैं। ये जगत विनाशशील है, परंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। भौतिक प्रकृति और दृश्य जगत के बद्ध जीवों में से सबसे वो श्रेष्ठ है, इसीलिए वो परमेश्वर आदि देव हैं। हे जगन निवास, हे अनंत, हे देवेश, हे लक्ष्मीपति, आपको प्रणाम। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आपके हृदय स्थित प्रभु भाव प्रभु को मेरा नमन। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है। इसमें जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन है वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञ जन मुझे ना समझकर क्षमा कीजिएगा। जो कुछ भी अच्छा है वो मेरे सात चरण का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त, हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त, हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो। जय जय श्री विठल, श्री विठल, श्री विठल। राम राम जी सबको, जय जय श्री राम। राम 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 जी, सबको राम 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 जी, राम राम। राम राम जी राम सबको राम जय जी, जय सबको राम 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 जी। राम राम जी। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि है तो क्षमा। राम राम जय जी, राम राम, जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम। राम।